नमस्कार दोस्तों, हिंदी समग्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्तिकालीन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें प्रश्नों के साथ सभी विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न है, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी रहीमदास। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी। जायसी की भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है। जो कहने वाले हैं वे थे बच्चन सिंह। कौन थे? बच्चन सिंह। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जायसी जो हमारा पहला ऑप्शन था, इनकी कुछ रचनाएं मैंने मेंशन की हैं। पहली रचना है पद्मावत, दूसरी अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। इसी तरह बी ऑप्शन के तुलसी के देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण होती हैं। रहीमदास इसके अलावा ऑप्शन दिया है रहीम दोहावली, वरवय, नायिका भेद और मदनाष्टक, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी या ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। शंकराचार्य जी स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं और इसके अलावा विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये भी इनसे जुड़ा हुआ है। इसी के अलावा शंकराचार्य जी हैं जो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हम देखें, विष्णु स्वामी, ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और शुद्धाद्वैत मत के भी प्रवर्तक हैं। इसके अलावा मध्वाचार्य, माधवाचार्य जो हैं ब्रह्मा संप्रदाय इसके प्रवर्तक हैं और द्वैतवाद भी इनसे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानंद या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य। अगर अन्य हम विकल्पों की बात करें, निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ये अगर आप ट्रिक की तरह उससे याद करना चाहें तो द्वैताद्वैत को हम दो दो और निम्बार्क को नींबू, इस तरह से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। दो दो नींबू यानी द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। अगला है शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद रामावत संप्रदाय इनसे जुड़ा हुआ है और ऑप्शन डी है हमारा रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। ये पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन दिए गए हैं नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नगेंद्र या ऑप्शन डी गुलाब राय। तो इसके सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाब राय। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, नामदेव के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी मानदेव, ऑप्शन सी विशोबा खेचर या ऑप्शन डी देवारिदेव। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशोबा खेचर। विशोबा खेचर जी जो थे नामदेव जी के गुरु माने जाते थे। 26वां प्रश्न आपके सामने है, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की?
ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी विशोबा खेचर या ऑप्शन डी देवादिदेव। तो सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नामदेव। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? नामदेव जी ने की। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो हम सही उत्तर की अगर बात करें, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुतुबन। कुतुबन जो थे मृगावती के रचयिता थे। ऑप्शंस की अन्य ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं, कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। इसके अलावा कासिम शाह जो है हंस जवाहिर, इसकी रचना कासिम शाह ने की थी। कबीरदास जी की बीजक प्रसिद्ध है, इसके 3 भाग है, साकी सबद रमैनी, ये सब कोई जानता है। ऑप्शन डी हमने मेंशन किया था नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद के की जो रचना है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये 2 रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्सन, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी मोनियर विलियम्स या ऑप्शन डी ग्रिफ्थ। सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोनियर विलियम्स महोदय जो थे, इन्होंने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी थी। अगला प्रश्न यानी 29वां प्रश्न है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, पंक्ति किस कवि की है? ये जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसका उत्तर हम देखेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी धर्मदास या ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ हो जाएगा। कई बार आप रैदास लगा सकते हैं ये सब देख के, लेकिन इसका सही उत्तर जो अवधू मनचंगा कठौती में गंगा दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी की हम चर्चा करेंगे। और 30वां प्रश्न है, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया है ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी कबीरदास। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रैदास। मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति है रैदास जी की। ऑप्शंस की बात कर ले। ऑप्शन ए हमने गोरखनाथ दिया था। गोरखनाथ की कुछ रचनाएं हमने मेंशन की हैं। जो रचनाएं हैं प्राण साकली, नरव्यबोध और अभय मात्रा जोग, तीनों इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम में। ऑप्शन बी दिया था उस्मान, उस्मान की चित्रावली बहुत फेमस रचना है। इसके अलावा जो रैदास हैं, रैदास की कोई खास एक पर्टिकुलर रचना नहीं है, इनके पद संकलित किए गए थे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित होते हैं। ऑप्शन डी दिया है कबीरदास, इनकी 3 रचनाएं फेमस हैं, साकी सबद रमैनी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बीजक में ये संकलित होती हैं, बीजक में। 31वां प्रश्न है, भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द कहाँ से आया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, ऑप्शन बी एक प्रकार की विचारधारा, ऑप्शन सी आस्तिक विचार या ऑप्शन डी वैचारिक सामंजस्य। तो कहाँ से चुनरी शब्द आया है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन जो ए दिया गया है, जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, जो जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, वहां से चुनरी शब्द का प्रयोग हुआ है। 32वां प्रश्न है, पंचशखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो पंचशखा संप्रदाय था वो था ओडिशा में, ओडिशा में प्रचलित था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
33वां प्रश्न है, शास्त्र पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बंगाल। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। शास्त्र पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित था। 34वां प्रश्न है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो हमारा 34वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन ए कबीरदास। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। 35वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन ए संवत 1375 से 1900, ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700, ऑप्शन सी संवत 1375 से 1600 या ऑप्शन डी संवत 1375 से 1500। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। संवत इसका उत्तर जो हो जाएगा संवत 1375 से 1700। ये है भक्ति काल का समय। पहला जो आदिकाल है 1050 से 1375 इन्होंने रखा था, और भक्ति काल का इन्होंने रखा 1375 से 1700, और फिर 1700 से 1900, 1900 से वर्तमान तक। इनके ये 4 काल विभाजन थे। अगला प्रश्न है 36वां, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी बंगाल। तो जो वारकरी और महानुभाव संप्रदाय थे, दोनों संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित थे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, दशरथ यनंद राजा रामचंद्र पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नामदेव या ऑप्शन डी ज्ञानदेव। तो दशरथ यनंद राजा रामचंद्र, ये जो पंक्ति है ऑप्शन सी नामदेव जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का क्या माना है? रसात्मक रूप। 39 जो क्वेश्चन है, सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया है जगजीवन दास, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रामचरण दास, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हुसैन या ऑप्शन डी नंदलाल। तो जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन जो है सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक। 40वां प्रश्न है, महाराष्ट्रीय संत नामदेव की जाति क्या थी? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए चमार, ऑप्शन बी दर्जी, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। अगर हम बात करें चमार जाति की तो ये रैदास जी की जाति थी। तो ये हमारा 40वें प्रश्न का ऑप्शन सही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्जी जाति के जो थे नामदेव जी थे। इस तरह हमने 20 प्रश्नों की फिर से चर्चा की, जिनके हमने कई प्रश्नों में विकल्पों की भी विस्तृत चर्चा की, और कई कवियों की और कई लेखकों की रचनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। इस तरह से हमारे कई सारे प्रश्न और भी सॉल्व हो गए। आप अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें आप ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
साहित्य की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पता है हिंदी समग्र और ईमेल पता है hindisamagr12@gmail.com। चलिए, धन्यवाद।